हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द चिन्ह। तो शब्द चिन्ह क्या होता है? तो हर एक भाषा में बहुत सारा ऐसा शब्द होता है जो बार बार प्रयोग में आता है, जैसे कि का है, को है। अगर हम जो भी बात कर रहे हैं तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो हर एक वाक्य में उपयोग में आते हैं। तो आशुलिपि में जो शब्द का बार बार प्रयोग होता है उसके लिए ये आउटलाइन बनाया गया है। इसको पूरा नहीं लिख के इसको छोटा छोटा स्थान दिया गया है। तो ऐसे चिन्हों को शब्द चिन्ह कहते हैं। तो याद रखिएगा, शब्द चिन्ह को बनाने के लिए भी 3 स्थान होता है, एक लाइन के ऊपर, एक लाइन पर और एक लाइन काट के। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आ का स्वर है, ये ओ का स्वर है और ये ऊ का स्वर है लाइन काट के, या फिर ई का स्वर है। तो आप समझ जाएंगे आगे। देखिए, सबसे पहले है एक। तो एक के लिए क्या करना है, एक छोटा सा बीच में लाइन में बिंदी बनाएंगे। तो ये दोनों लाइन के बीच में रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक। गाढ़ा कर दे रही हूँ, ये देखिए, एक बिंदी बनाना है 2 रेखाओं के बीच में, तो ये हो जाएगा एक। और 2 के लिए लाइन में, जस्ट लाइन के ऊपर लाइन को छूता रहे ऐसा गोल बिंदी बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2। और लाइन के बीच में रहेगा, यानी कि दोनों लाइन के बीच में, तो ये 1 होगा। और लाइन के नीचे लाइन को छूता हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा 2। फिर देखिए, ऊपर, पै और पर, तो ये तीनों का आउटलाइन एक ही होगा। ये देखिए, जैसे हम आ का डैश बनाते हैं उसको हमें ऐसे सीधा बनाना है। इसमें हल्का गाढ़ा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लाइन के ऊपर में रहेगा सीधा डैश, तो ये इसका मतलब हो जाएगा ऊपर भी, इसका मतलब हो जाएगा पै भी और इसका मतलब हो जाएगा पर भी। फिर देखिए में, अब ये लाइन के ऊपर में है तो ये हो जाएगा ऊपर, पै और पर, और इसको हम लाइन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा में। तो इसको हल्का बनाना है तो ये हो जाएगा में। अब देखिए, है और हो, तो इसके लिए जो हम ऊपर से नीचे आने वाला ह बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही छोटा सा कर देना है। ये देखिए, तो ये दोनों का मतलब हो जाएगा है और हो। तो ये वाक्य से पता चल जाएगा कि है आ रहा है कि हो आ रहा है। फिर देखिए, हैं और हूं, तो इसको क्या करेंगे, जस्ट इसको हम लाइन से छूता हुआ बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हैं और हूं। तो ये भी केवल कुछ ही समय के लिए है। वाक्य सीखने के बाद में आपको ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको इतना पता रहना चाहिए। फिर है का। तो देखिए, हम प बनाते हैं, ये प है, इसका 1/4 ऊपर का हिस्सा ये हो जाएगा का। और को के लिए क्या करना है, ये प व्यंजन का आखिरी का हिस्सा को ये देखिए ये बनाना है, तो ये हो गया को। फिर देखिए, छोटी की और बड़ी की, तो ये दोनों का एक ही आउटलाइन रहेगा। तो इसको हम जैसे ये च वर्ग बनाते हैं, तो च वर्ग का ऊपर का 1/4, तो ये हो जाएगा की। फिर के है, तो च वर्ग का आखिरी का हिस्सा ये देखिए, तो ये हो गया के। ये का, ये को और ये की और ये के। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन के ऊपर है तो का, लाइन में है तो को, फिर लाइन के ऊपर है तो ये बस की है, फिर लाइन में जो है वो हो जाएगा के। तो देखिए, पहले हम के कैसे बनाते थे, ये क है, फिर क व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में मोटा बिंदु, तो ये होता था के। तो इसके लिए अब हम इसका प्रयोग करेंगे, च व्यंजन का आखिरी का 1/4, तो ये हो जाएगा के। तो आपको बस इसका प्रैक्टिस करना है। जैसे कि देखिए, कुछ वाक्य बनाते हैं। एक आदमी पेड़ पर है। तो एक के लिए क्या किए थे, दोनों लाइन के बीच में एक बिंदु बनाएंगे, तो ये हो जाएगा एक। फिर है आदमी, तो द म पहले बनाएंगे। अब द के पहले स्वर आया है तो मोटा डैश, तो ये हो गया आ द। फिर तीसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो गया आदमी। फिर है पेड़, तो प बनाएंगे। अबड़ा व्यंजन अकेला है तो इसको हम नीचे वाला बना देंगे, तो ये हो गया पेड़। फिर है पर, तो पहले हम पर कैसे बनाते थे, ये पूरा पूरा प और ये र, तो अब ये बनाने का जरूरत नहीं है। पर के लिए लाइन के ऊपर में हल्का सीधा डैश कर देंगे, तो ये हो जाएगा पर। फिर है, तो है आया हुआ है, तो देखिए है के लिए छोटा सा लाइन के, दोनों लाइन के बीच में बनाएंगे, तो ये है भी होगा और ये हो भी होगा। फिर देखिए, भोला का बाप कानपुर जाता है। तो भ ल दूसरे स्थान में डैश, प्रथम स्थान में डैश, ये हो गया भोला। फिर है का, तो ये क। फिर है बाप, तो ब प। फिर है कानपुर, तो ये देखिए क न प, नीचे आने वाला रहा, आप चाहें तो ऊपर जाने वाला रहा भी बना सकते हैं। तो ये हो गया कान,
फिर प के स्वर को आप, क्योंकि ये तीसरे स्थान में है, तो आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं या र के पहले भी लगा सकते हैं। फिर है जाता है, तो ये हो जाएगा जा, ये हो जाएगा ता, फिर ऊपर में छोटा सा है जो कि आगे चल के जा बनाएंगे, फिर ता बनाएंगे, फिर इसी में है कर देंगे। तो ये बाद में समझेंगे, अभी केवल आप ये याद कीजिए। फिर देखिए, राम को 2 बोझा करवी काट कर दे दो। तो राम के लिए ऊपर से नीचे आने वाला र, फिर म, फिर को है। तो देखिए यहाँ हम प व्यंजन का 1/4 बनाएंगे, ये हो गया को, लाइन से छूता हुआ। फिर है 2, तो 1 ऊपर था, 2 लाइन को छूता हुआ था, तो ये हो गया राम को 2। फिर है बोझा, तो ये ब, ये झ, दोनों गाढ़ा, दूसरे स्थान में डैश, प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो गया बोझा। फिर है करवी, तो क र वी, तीसरे स्थान में बिंदी। फिर है काट, तो ये हो गया काट। फिर है कर, तो ये क र, फिर है दे, तो द के बाद बीच में बिंदु, फिर है 2, तो द के बाद में डैश। यहाँ पे पूर्ण विराम भी लगाते जाना है। फिर देखिए, लड़का रोते रोते छेदी के घर पर चला गया, तो ये बनाएंगे ल। अब देखिए यहीं पर से नीचे आने वाला ड़, फिर क, ड़ को हम यहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं था यहाँ डैश लगाने के लिए, तो काट देंगे, प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लड़का। फिर है रोते रोते, तो ये देखिए र, त, दूसरे स्थान में डैश, दूसरे स्थान में बिंदी। फिर जब कोई 2 बार शब्द आए तो उसके लिए छोटा सा एस बनाना है, बिल्कुल शब्द के सामने में। फिर है छेदी, तो ये छ, द, दूसरे स्थान में बिंदी और तीसरे स्थान में बिंदी। फिर है के, तो ये हो जाएगा के। फिर है घर पर, तो देखिए घ र, अब पर आया है तो ऊपर में डैश। फिर है चला गया, तो ये च ल, प्रथम स्थान में डैश, फिर है गया, तो ये ग या, फिर प्रथम स्थान में डैश, फिर पूर्ण विराम। फिर देखिए, लालची आदमी सदा मारा जाता है, तो ये ल बनाएंगे, फिर इसी में ल बनाएंगे, फिर च बनाएंगे, आखिरी में बिंदी लगाएंगे। फिर है आदमी, फिर है सदा, तो मैं इसको बायां सा बना रही हूँ, तो ये हो गया सदा। फिर है मारा, फिर है जाता है, तो ये ज, फिर त, फिर देखिए ये कुछ शब्द हैं, केवल इसको संकेत लिपि में बनाना है। जैसे कि आटा है, तो दोनों के प्रथम स्थान में डैश, ये हो गया आटा। फिर है माड़, तो माड़ के लिए म बनाएंगे, नीचे आने वाला ड़ बनाएंगे। फिर है दवा, तो द बना के व बना के प्रथम स्थान में डैश। फिर है पीता, तो ये प त, चाहे तो यहाँ पे स्वर लगा सकते हैं, नहीं तो तीसरे स्थान के पहले, फिर त के बाद प्रथम स्थान में डैश, ये हो गया पीता। फिर है मानना, तो ये म बनाएंगे, फिर न, और इसी में दोबारा न, और प्रथम स्थान में डैश, और न के प्रथम स्थान में डैश, ये हो जाएगा मानना। फिर है हरा, तो ऊपर से नीचे आने वाला ह र, तो फिर प्रथम स्थान में डैश, या फिर ह एक बार बनाए और इसी में र जुड़ गया, फिर प्रथम स्थान में डैश। फिर है बोरा, ये देखिए ब र, दूसरे में डैश, प्रथम में डैश। फिर है सीता, तो आप कोई भी स बना सकते हैं। ये देखिए, फिर स का तीसरे स्थान का स्वर त व्यंजन के पहले, फिर त के बाद डैश, क्योंकि यहाँ पे 2 स्वर आया है, एक तो तीसरे स्थान में और प्रथम स्थान में, तो इसके लिए हम स के स्वर को त व्यंजन के पहले लगा देंगे, तो ये हो गया सीता। फिर है बाबू, तो प्रथम स्थान में डैश और तीसरे स्थान में डैश। फिर है बाजा, तो दोनों गाढ़ा, दोनों के प्रथम स्थान में डैश। फिर है लाल, तो ल 2 बार बनाएंगे, फिर प्रथम स्थान में डैश। फिर है काट, फिर है गोद, दूसरे स्थान में डैश। फिर है नाता, तो दोनों के प्रथम स्थान में डैश। फिर है रोते, तो ये र त, फिर बिंदी। फिर है लेखा, तो ये ल, इसी में ख, फिर बिंदी, प्रथम स्थान में डैश। फिर है आगम, तो ये ग म पहले बनाएंगे और आ के लिए ग व्यंजन के पहले स्वर लगाएंगे प्रथम स्थान में, ये हो गया आगम। फिर है चाची, तो ये च, प्रथम स्थान में डैश, तीसरे स्थान में बिंदी। फिर है मामी, तो ये म, प्रथम स्थान में डैश, तीसरे स्थान में बिंदी। फिर है कान, फिर प्रथम स्थान में डैश। फिर है योग, तो यह ग, दूसरे स्थान में डैश। फिर है असली, तो बायां स और ल, स व्यंजन के पहले अ का स्वर, तीसरे स्थान में बिंदी, ये हो गया असली। फिर है कारण, तो ये क र न, प्रथम स्थान में डैश। फिर है लोभी, तो ल बनाएंगे, फिर भ बनाएंगे, दूसरे स्थान में डैश, तीसरे स्थान में बिंदी। फिर है लालची, प्रथम स्थान में डैश, तीसरे स्थान में बिंदी। फिर है बदला, तो ब द ला। फिर है जागता, तो ज ग ता, प्रथम स्थान में डैश, त के बाद में डैश। फिर है डरावना, तो ये ड रा व ना,
फिर र के बाद स्वर और न के बाद प्रथम स्थान में। फिर है भयानक, तो देखिए भ बनाएंगे, य बनाएंगे, फिर न बनाएंगे और क बनाएंगे। य के बाद में प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो गया भ या नक। फिर है लेने वाला, तो देखिए ये है ल और ये है न, तो ये हो गया लेने। फिर इसी में व जोड़ देंगे और ऊपर जाने वाला ल कर देंगे, या फिर नीचे आने वाला ल भी कर सकते हैं। तो फिर दूसरे स्थान में बिंदी, न के बाद में भी दूसरे स्थान में बिंदी, फिर प्रथम स्थान में डैश और ल के बाद भी प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो गया लेने वाला। या फिर लेने वाला, लेने प्रथम स्थान में डैश और ल क्योंकि ऊपर से नीचे आया है तो इसके प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो गया लेने वाला। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कल हम सीखेंगे बाकी के शब्द चिन्ह, तो बस आपको इसका प्रैक्टिस करना है। हर एक शब्द चिन्ह को बना के देखना है, खासकर का, को, की और के को। आप खुद से वाक्य बना सकते हैं या बुक का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।